वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में एक बहुत बड़ा मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय महाकुंभ पर हम बात करेंगे। महाकुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव जो 12 वर्ष में इन अलग अलग 4 स्थलों पर आता है। अभी एक स्थल जहाँ 144 वर्ष के बाद में, जिसको महाकुंभ कहते हैं, कुंभ के बाद में महाकुंभ, वो प्रयागराज में संपन्न हुआ। 45 दिवस तक पूरा राष्ट्र आह्लादित रहा। 45 दिन, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कश्मीर और जम्मू का हमारा बंधु हो, या उधर तमिलनाडु का कोई हमारा बंधु हो, देश के चारों कोनों पर एक ही अलख, एक ही गुंज, एक ही वाणी, एक ही उद्घोष हो रहा था। सनातन की जय हो रहा था गंगे मैया की जय हो रहा था प्रयागराज की जय हो रहा था सनातन के साथ, हिंदुत्व के साथ में मेरे राष्ट्र की जय हो। इस जयकारे के साथ में सारे के सारे लोग उधर पहुंच रहे थे। उसमें राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे। कोई मुकुट धारण करने वाला बड़ा राजा आ रहा था, तो कोई साधारण अपना फटी धोती और फटी बनियान पहने हुए भी वहाँ पर गरीब हमारा सनातनी बंधु पहुँच रहे थे। और सभी गंगा मैया के आंचल में स्नान करके और एक ही बात बोल रहे थे, हे गंगा मैया, सुख समृद्धि और आनंद प्रदान करना मुझे भी और साथ मेरे राष्ट्र को भी और साथ ही पूरे संसार को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। ये प्रार्थना लेकर के सारे 65 करोड़ सनातनी, 65 करोड़ हिंदू वहाँ पहुँच करके और माँ गंगा यमुना सरस्वती के जल में अवगाहन किया है। मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आ रही थी। कभी बंसी बजा कर देखना, सब जान जाओगे, तिलक माथे लगा कर देखना, सब जान जाओगे, बड़ा सीधा सरल है देश मेरा, जानना है तो, बड़ा सीधा सरल है देश मेरा, जानना है तो, कभी संगम नहा कर देखना, सब जान जाओगे। तो सब जान गए। 65 करोड़ स्नान करके आए। ये लगभग 2 सवा 2 अमेरिका की जनसंख्या के बराबर, 30 करोड़, 30 दूनी 60 और 5 करोड़ और हो जाएगी, इतनी जनसंख्या। और आनंद पूर्वक मेरे पास में कौन जाति का, कौन आर्थिक शक्तिशाली, आर्थिक रूप से जो है, जिसके पास में बड़े सोने चांदी के सब कुछ हो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो, कौन मेरे पास में स्नान कर रहा मुझे नहीं पता, उसके पास में कौन स्नान कर रहा उसको नहीं पता। सभी हिंदू बन के गए, सभी सनातनी बन के गए। इसलिए मैं इन 3 आधारों पर इसकी थोड़ी सी समीक्षा करना चाह रहा हूं। पहला आधार सामाजिक, जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को जातिगत जनगणना करो। वो राहुल गांधी के लिए संदेश है, जातिगत करना, जातिगत करना, जाति, वो ओबीसी को इतना दे दिया, दलित को इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, इसका ऐसा करो, उसको इतना कितना लाभ हुआ। केवल हिंदुओं का विभाजन का लक्ष्य है उनका। किसी के लिए कोई मन में कोई जगह नहीं है। मन में जगह होती तो उनकी जाति पूछने पर वो दुश्मनी जैसा बर्ताव नहीं करते। तो हिंदू एक भाव से गया। राजनेताओं के लिए संदेश है, हिंदू जब धर्म की बात आती है तो वो एक रहता है, उसमें कोई भेद नहीं है। जातियां तुम कितने ही बांटने के प्रयास करो, जातियों में हमें तुम्हें बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं, लेकिन वो कटने वाले नहीं है। मैं दूसरा पक्ष बोल रहा हूं। हिंदू एक होकर के और दुनिया के सामने आया। 65 करोड़ की आबादी, जितना वोटिंग होती है हमारे लोकसभा विधानसभा में, उससे ज़्यादा लगभग संख्या वहाँ पर पहुँच गई है। तो हिंदू एक है, ये संदेश राजनीतिक लोग समझ लें अच्छे से। ममता बनर्जी भी समझ ले, जिन्होंने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है। अरे जरा बोलने में वाणी पर तो लगाम दो दीदी। इन छेद वाली टोपी पहनने वालों के दबाव में और उनके वोटों के प्रलोभन में इतना तो मत गिरो कि पूरा सनातन आप पर लज्जित होने लगे आपके नाम पर।
उस समय वो जया भादुड़ी जो बाद में अमिताभ जैसे एक 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 बड़े 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 कलाकार की धर्मपत्नी बनी, वो बोल गई कि हजारों लोग वहां पर मारे गए। अरे मूर्खाधिपति, मूर्खाधि पत्नी, पत्नी तो नहीं कह सकते। मैंने तो एक वीडियो में बोला भी है कि ये कोई लंका की कोई न कोई राक्षस नहीं मरी होगी तब ये जया बच्चन के रूप में पैदा हुई। वो उसके जो मुख में आए जो बोले, उस समय लालू यादव ने कह दिया अरे ये कुंभ तो फालतू की चीजें हैं। अरे फालतू तुम हो लालू, धरती पर बोझ हो तुम। जितनी जल्दी इस धरती पर अपने बोझ को कम कर दो उतनी धरती माता प्रसन्न होगी, गंगा माता प्रसन्न होगी, गौ माता प्रसन्न होगी, गाय माता प्रसन्न होगी। ये अखिलेश यादव वाणी पर नियंत्रण जरूर रखा। पहले हरिद्वार में स्नान कर लिया, फिर लोगों का हरिद्वार में नहीं, कुंभ तो प्रयागराज में, तो अपने पिताजी की मूर्ति वहां पर लगा ली। रोड हर जगह चाहिए और निरंतर आलोचनाएं करते रहे वो। फिर राहुल प्रियंका, ये पप्पू और पप्पी, इन दोनों का तो आने का था, बोले वो भी स्नान करेंगे, लेकिन आए नहीं। क्योंकि नकली नकली हिंदू बनना अलग चीज है और हिंदू होना अलग चीज होती है। मैं सोचता हूं कि ये तो राजनीतिक जो जातिगत जनगणना हिंदुओं की, जातिगत जनगणना हिंदुओं की, वो मुद्दा खत्म हो गया। आपने देखा कि वो एक 14 फरवरी का एक कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से एक कलंकित तरीके से एक उत्सव मनाने का लोग प्रयास करते हैं, लड़के लड़कियों को बहकाने का, और उसमें भी लव जिहाद का एंगल भी शामिल है। उस खास दिन का मैं नाम भी लेना ठीक नहीं समझ रहा हूं, उसका किसी ने आते पते नहीं। 14 फरवरी कोई सब भूल गए, सब हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय प्रयाग, जय गंगा माता, और सब। और जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में, बस में, रिक्शे में, सड़क पर सब हिंदू बन के जा रहे थे, सब एक दूसरे के साथ जय जयकार करते हुए निकल रहे थे। 3 किलोमीटर, मैं स्वयं भी प्रयागराज गया हूँ सपत्नी, 3 किलोमीटर हम कैसे पैदल चले पता ही नहीं चला, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, रास्ते में हालचाल पूछते हुए, किसी का सहयोग करते हुए, किसी से बात करते हुए, और हम 3 किलोमीटर की यात्रा हमारी पूरी हुई। तब भी वहाँ बहुत सारी सुविधा थी, साइकिल रिक्शे थे, इलेक्ट्रिक रिक्शे थे, ये वो सब, अपने मोटरसाइकिलें थी, बीच में वो लकड़ी की गाड़ियाँ थी, बहुत सारा था। तो आप सब गए हैं, हम सब गए हैं, उसका आनंद रहा। तो ये संदेश गया, मैं एक अत्यंत सामाजिक रूप से जुड़ाव हुआ पूरे सनातन का, ये बड़ी चीज़ हुई है। और एक और चीज़, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, भारत की जीडीपी वैश्विक मापदंड करने वाली संस्था के दृष्टिकोण से इस वर्ष, अर्थात ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इसमें 6-6.5 के लगभग कह रहे हैं। अब मान के चलिएगा 2% जीडीपी तो केवल इस कुंभ के कारण बढ़ी है। केवल कुंभ के कारण ही नहीं, जो आदमी मणिपुर मेघालय से चला है, जो आदमी कश्मीर के जम्मू कश्मीर और उन अंचलों से निकल करके आया है, जो श्रीगंगानगर से चला है, जो खम्मात की खाड़ी से चला है, जो तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, पूरे देश के लोग जो चले हैं, तो पूरे देश में आर्थिक जो पूरे बदलाव आए हैं, उसके कारण से जो खर्चे हुए लोगों के, काम मिले लोगों के, रोजगार मिले लोगों के, निर्माण हुए लोगों के, उन सब कारण से जीडीपी 1.5 से 2% बढ़ेगी। आप लिख लीजिएगा, अभी जो आंकड़े आएंगे 31 मार्च को, वो अलग ही आपको मिलेगी। इसलिए इन 45 दिनों में राष्ट्र का बहुत बड़ा काम हुआ है, बड़ा उद्धार हुआ है। और योगी बाबा को निरंतर, बेचारे उस साधु बाबा को नीचा दिखाने के प्रयास किए दुष्टों ने, उसको हर तरीके से उनको कहा कि ये कमी वो कमी, लेकिन वो रात दिन जग जग करके उन्होंने किया है। योगी बाबा, यह देश आपके प्रयासों को, आपके साधुत्व को, आपके समर्पण को, आपके त्याग को और आपके दूरदृष्टि को कभी भूल नहीं सकता। आपके ऊपर तो देश की बड़ी निगाहें हैं और आपसे देश बड़ी उम्मीदें कर रहा है योगी बाबा, इसलिए आपका अभिनंदन है, आपने बड़ा काम किया है। तो एकता, हिंदुत्व, सनातन, इन सब की सेवा के साथ में हमारे देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी है और अंतिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय नजरिए में बदलाव आया है। बीच बीच में पप्पू पप्पी और ये इन लोगों के द्वारा ये जो कह रहे हैं कि हिंदू तो बट रहा है, हिंदू तो बट रहा है, लेकिन अमेरिका भी अच्छे से समझ गया, ट्रंप एंड कंपनी, एलन मस्क एंड कंपनी समझ गए, पुतिन समझ गए,
इधर से आपके जितने वैश्विक शक्तियां हैं, पाकिस्तान, आकिस्तान, ये वो, बांग्लादेश, यूनुस वुनुस, ये सब समझ गए कि हिंदू इस भारतवर्ष को संभाले हुए हैं। और हिंदू केवल भारतवर्ष को नहीं संभाले हैं, हिंदू पूरी दुनिया को संभालने की इच्छा रखते ही नहीं है, उसको पूरी दुनिया संभालने का साहस और शक्ति और सामर्थ्य उनके पास में है। इसलिए पूरी वसुधा को हम कुटुंब मानते हैं, तो पूरी वसुधा को बचाने की जिम्मेदारी भी सनातन के ऊपर है, भारतीयों पर है, नरेंद्र मोदी पर है, योगी आदित्यनाथ पर है, आप पर है, हम पर है। इसका ध्यान रखेंगे। गंगा मैया की बहुत कृपा, यमुना मैया की बहुत आशीर्वाद माँ का, और सरस्वती माँ तो छुपी हुई है लेकिन सबके कंठ में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, सबको आशीर्वाद तुमने दिया है। और ये समीक्षा जो इस संपूर्ण कुंभ की हुई है, मैं सोचता हूँ 2027 में नासिक में फिर हम इससे भी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। 2028 में हम महाकाल की नगरी उज्जैनी में और इससे ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। भारत का एकीकरण, हमारी सामाजिक समरसता का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, हम सब एक रहें यह भाव, सनातन के प्रति और निष्ठा रखें, इस राष्ट्र को और ऊपर ले जाने का प्रण लेकर के हम धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, ये सब का भाव और बढ़ेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में, आकांक्षाओं के साथ में मेरी आपसे प्रार्थना है, नीचे टिप्पणी में अवश्य बताइएगा आपको इस समीक्षा कैसी लगी। भारत माता की जय।